हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका कुमारी, आपकी साइंस टीचर, फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ओलंपियाड के लिए एक स्पेशल सेक्शन, जिसमें मैं मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट्स है वो अपलोड कर रही हूँ। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपका जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सारे डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से उसे पढ़ के फिर वीडियो नंबर सेकंड देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये चीज़ें पहुंच सकें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास हर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं पहुंच पाती है। तो जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है वो इसे आगे तक शेयर करता रहे, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करते रहें, और कमेंट सेशन में आप कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। हम जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, बट एक नॉन मेटल एक मेटल ऐसा भी है जो असेप्शन है और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन सॉलिड है, हमें पता है हार्ड है। कॉपर ये भी हार्ड है। मरकरी एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी हमें पता है कि हार्ड होती है। एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो ये लिक्विड में नहीं हो सकती। यानी कि मरकरी जो सी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और मरकरी का सिंबल क्या होता है, जिसे Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि मरकरी एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो एक असेप्शन है मेटल्स का। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये देखो इसमें दिख रहा ना कि ये टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई लिक्विड है, तभी तो ये बह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने मेटल पढ़ लिया कि मेटल तो मरकरी होता है, बट हमसे कोई ये पूछ ले कि नॉन मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो आपका होता है, देखो सल्फ़र है ये भी नहीं होता है, आयोडीन है ये भी नहीं होता है। मरकरी हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये तो क्या है आपका एक मेटल है, तो यानी कि ये तो नॉन मेटल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड है ब्रोमीन, फोर्थ है ब्रोमीन। यस, ब्रोमीन इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर। मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, आपको ये एक्सप्लेन करूँगी मैं अच्छे से। जिसमें देखो मैग्नीशियम है, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वाइट आस निकलती है इसे, यानी कि वाइट कलर का पाउडर बनता है, वाइट आस निकली है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इट बर्न्स विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, बिल्कुल वो डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होती है। इट गिव्स हीट एंड लाइट, ये हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस पनगेट स्मेलिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस, नहीं, इससे कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड से है वो ऐसी पनगेट स्मेलिंग नहीं आती है। इट बर्न इनटू एस, ये बर्न होने के बाद टर्न हो जाती है एस के अंदर, जो हमें वेस्ट मटेरियल के रूप में मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन सी है वो इसमें से। मैग्नीशियम के जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उस टाइम ये ऑब्जर्व नहीं होता है, तो इसकी रिएक्शन ये है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लिया तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो वाइट आस यानी कि एक पाउडर वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जिसको अपन एक तरीके से आस बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर करेक्ट। देखो इनमें से हमें उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल मैच कर रहा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, बिल्कुल है। रेस्पिरेशन में यूज होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम इन्हेलेशन करते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन जो होती है वो ही हमारे इन्हेलेशन में यूज होती है। क्लोरीन मेटल है, डिसइंफेक्टेंट। पहली बात तो क्लोरीन मेटल ही नहीं है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। गोल्ड मेटल है, लस्ट्रस है, बिल्कुल ये भी सही है। आयोडीन नॉन मेटल है और लस्ट्रस होता है, ये भी सही है, क्योंकि एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन है आयोडीन जो लस्ट्रस होता है। यानी कि हमारे ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हैं वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, पता है आपको, रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है।
क्लोरीन मेटल, ये गलत हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन है वो नॉन मेटल होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, बाकी 3 हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वुड यू लुक फॉर इन ए मटेरियल टू मेक यूटेंसिल। यूटेंसिल बनाने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ऐसे मानेंगे कि ये परफेक्ट है हमारे लिए, जिससे हम यूटेंसिल बना सकते हैं। तो ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है वो अच्छे से सप्लाई हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सोनोरस, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे बर्तनों की जो बहुत ज़्यादा शोर करें, या फिर हमें बनाने ही ऐसे ही बर्तन जो शोर करें, तो ये कोई नेसेसरी प्रॉपर्टी नहीं है। लस्ट्रस, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे घर में यूटेंसिल हैं वो सारे शाइनिंग ही दे, डल भी हो सकते हैं। हैवीनेस, नहीं हमें तो एकदम लाइट वाले यूटेंसिल चाहिए, हैवी यूटेंसिल हमें नहीं चाहिए, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमें ऐसे ही यूटेंसिल चाहिए जिनका वेट कम हो, लस्ट्रस हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोनोरस हैं या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने चाहिए ताकि जल्दी से उसके अंदर खाना पक सके। ये आ गए आपके एशरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में कंपलसरी आने वाले हैं। इसके अंदर आपको ना ये 4 जो ऑप्शन हैं वो आगे जो आएंगे क्वेश्चन उनके लिए भी ध्यान रखना है। और यहाँ ये चारों ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दोनों स्टेटमेंट ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए आएगा। अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी आएगा। ए सही है, ट्रू है, बट आर फॉल्स है तो सी। ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो डी ऑप्शन आएगा। यानी कि दोनों सही हैं और आर ए की एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ऑप्शन ए आना चाहिए। दोनों ट्रू हैं बट आर है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन आएगा। इनमें से कोई एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आगे वाले ऑप्शन आ जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ये हमने पढ़ा था कि सल्फर है, जैसे ही इसको रिएक्ट करवाया जाता है एयर के साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो भी होते हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट ए तो एस्ट्रेशन वाला वो तो सही है। रीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर गिव एसिड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी है वो इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7, एशिएशन सिल्वर ऑर्नामेंट्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल सिल्वर ऑर्नामेंट जो भी होते हैं हमारे घर में ज्वेलरी पहनती हैं, हमारी मदर्स हैं, हमारी सिस्टर हैं, वो जो भी सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हैं उनका जैसे जैसे वो पड़े रहते हैं काफ़ी टाइम तक तो उनका कलर वो ब्लैक होने लग जाता है। रीजन सिल्वर अंडरगो रस्टिंग टू फॉर्म दैट ब्लैक सब्सटेंस। रस्टिंग तो आयरन की होती है तो सिल्वर की तो रस्टिंग होती नहीं है, यानी कि क्या है अपना एसिरेशन है वो तो सही है, लेकिन आर जो है वो हमारा सही नहीं है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एसिरेशन गोल्ड कैन बी ड्रोन इनटू ए वेरी थिन वायर, देखो गोल्ड है उससे हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मेटल्स आर मेलिएबल, ये रीजन है मेटल्स हैं वो मेलिएबल हैं, ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता क्योंकि वायर के लिए तो डक्टिलिटी आना चाहिए था, हमें यहाँ डक्टिलिटी दिया नहीं है। तो यानी कि क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर है वो अच्छे से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जबकि स्टेटमेंट तो दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी आएगा वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। मेलिएबिलिटी, ये देखो दिख रहा है आपको कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, इनको सीट में कन्वर्ट किया गया है। थैंक यू।